आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक तरफ तो शिवजी का अजगव धनुष जो पाहन के समान इतना भारी और बहुत बड़ा था, और दूसरी तरफ राम के अंग प्रत्यंग कोमलता का प्रतीक थे। तो दोस्तों, सीता और उनकी सखियां क्या प्रार्थना कर रही थी, इस वृतांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, सीता जी और उनकी सखियां राम को देखकर प्रसन्न तो हो रही थी, और मन ही मन देवताओं से क्या प्रार्थना कर रही थी। महिलाओं ने देवताओं से ऐसी मनौती मान रही थी कि तब तक दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित छत पर बैठी हुई सीता भी सभा मंडप में राम को धनुष के समक्ष खड़ा हुआ देखकर उठ खड़ी हुई, और अपनी प्रिय सहेलियों और खासकर तुलसी के गले में हाथ डालकर तथा कुछ आगे बढ़कर सादर यह मधुर वाक्य बोली कि हाय, यह कैसी कठोर प्रतिज्ञा है। कहाँ यह कोमल अंग वाला एक बालक राम, और कहाँ पर्वत के समान भारी और कठिन धनुष। भला यह इनसे कैसे टूट पाएगा। हे ईश्वर, यह तुमने क्या किया और क्या करना सोचा है। चाहे जो कुछ भी हो, परंतु मैं राम जी को छोड़कर अन्य किसी को नहीं वरूंगी। यदि मेरे पिता मुझे अन्य किसी के साथ वरने को कहेंगे, तो मैं महल पर से गिरकर अथवा विष खाकर शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दूंगी। हे शंभो, हे विधे, हे दुर्गे, हे सावित्री, हे गायत्री, हे स्वरे, हे सूर्य, हे इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, लक्ष्मी, विष्णु, फणींद्र, चंद्र, और हे सभी देवताओं, मैं आप सब से यह अपना अंचल फैलाकर प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग इस धनुष को फूल के समान हल्का कर दें, और श्री राम के भुजदंड में प्रवेश कर ऐसा बल भर दें कि ये राम धनुष को चढ़ाने में समर्थ हो जाएं, और मैं इन्हीं के जैसी मनोवृत्ति को धारण करके राम की अनुगामिनी होकर 14 वर्ष तक इनके साथ वन में ही भ्रमण करूं। इस प्रकार के अनेक वाक्यों से सीता जी ने देवताओं की अभ्यर्थना की। दोस्तों, यह प्रार्थना सीता जी की तरफ से सच्चे मन की प्रार्थना थी। और दोस्तों, आपको पता ही है कि सच्चे मन से जो भी कोई प्रार्थना करता है, प्रभु परमपिता परमात्मा अवश्य ही उसकी सुनता है। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? सीता जी की प्रार्थना में क्या दम था? आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को इसे अवश्य भेजना, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।